वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे YouTube चैनल एबीएस एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर ब्लड रिलेशन टॉपिक के 5वें और आखिरी लेक्चर को लेकर के आया हूं और इस लेक्चर के बाद ब्लड रिलेशन आपका बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे पुराने 4 वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जा करके मेरे YouTube चैनल एबीएस एकेडमिया पे देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आप पहले देख चुके हैं तो ये लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा ब्लड रिलेशन रक्त संबंध पे 5वां लेक्चर है और इसी लेक्चर के साथ आपका बिल्कुल चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो 5 वीडियोस में आधे घंटे का लगभग बना रखा हूं, मतलब ये 2.5-3 घंटे की वीडियो अगर आप देख लेते हो एक बार में तो ब्लड रिलेशन टॉपिक आपका बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के फिर आराम से कर सकते हो। तो टाइम निकाल के आप 2-3 घंटे समय निकालिए और ब्लड रिलेशन के पिछले 4 लेक्चर और ये 5वां लेक्चर मिला करके सारे एक साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। ब्लड रिलेशन के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है मैं हर एग्जाम्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो, रेलवे का क्वेश्चन हो या बैंक एग्जाम्स के क्वेश्चन हो। तो हर लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर आप इतने क्वेश्चंस खुद से कर लेते हैं तो ब्लड रिलेशन में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। ये पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में करा रहा था, उसी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बचे हुए हैं। तो देखिए क्या करना है। बोला है पॉइंटिंग टू अ बॉय अ लेडी सेज, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। कहती कौन है? महिला। लेडी बात कर रही है किसी लड़के को देख करके। क्या कर रही है कि माई मैटरनल अंकल एंड द मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल आर सेम। हिंदी में देखिए, मेरे मामा, मेरे मतलब महिला कह रही है तो महिला अपने बारे में कह रही है। महिला के मामा और उस लड़के के मामा एक ही है। देखिए, माई मैटरनल अंकल एंड मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल आर सेम। तो महिला के लड़के से क्या संबंध है? तो जो बात इन्वर्टेड कॉमा में है उसका फैमिली ट्री आपको बनाना होगा। अगर वो फैमिली ट्री आप बना लिए तो क्वेश्चन में फिर कुछ है ही नहीं। तो आराम से चलते हैं। तो देखिए, मेरे मामा एक तो छोटी सी बात है, मेरे मामा तो हम बना ही सकते हैं, मतलब महिला के मामा तो बन जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बात है जो बड़ी वाली बात है उसको पकड़िए। बड़ा बात यहाँ पे क्या बोल रखा है? बड़ा बात मतलब जो रिश्ता बड़े में बोला जाता है उसको हम पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे उस लड़के के मामा एक ही है। सबसे पहले एक लड़का बनाएंगे, लड़का के मामा बनाएंगे और उसके मामा के मामा बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लड़का बनाइए, ये हो गया बॉय, ठीक है, लड़का हो गया ये। और उस लड़के के मामा, तो देखिए इस बॉय के मामा कौन होंगे? तो बॉय की एक माँ होगी और माँ का जो भाई होगा वो उस लड़के का मामा होगा। वो इस लड़के का कौन है? मामा है। तो लड़के के मामा हो गया, उस लड़के के मामा बन गया। अब इस मामा के भी मामा बनाना है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल। तो ये जो व्यक्ति है जो उस लड़के के मामा है, इसके मामा कौन होंगे? तो देखिए ये दोनों भाई बहन है तो इन दोनों के भी कोई एक माँ होगी, इन दोनों की भी माँ होंगी और माँ का ये जो भाई होगा ये मामा कहलाएगा, माँ का ये जो भाई होगा ये मामा कहलाएगा। तो ये वो मामा है। कौन? तो लड़के के मामा ये है। अब पिछली बात से जोड़िए कि बोला क्या जा रहा था कि ये जो व्यक्ति है जो लड़के के मामा है और जो महिला के मामा है वो सेम है। तो बताइए ये व्यक्ति किस महिला के मामा हो सकते हैं? ये व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति किस महिला के मामा हो सकते हैं? एक तो महिला यही है, वुमेन। अगर यही वो महिला है तो ऑप्शन में देखें, ये अगर वो महिला है तो वो लड़के की क्या है? माँ है। तो वही पूछा था। तो महिला का लड़के से, तो महिला का पूछा है, लड़के से रिश्ता क्या है? माँ का। तो देखिए सिस्टर होगा नहीं, मदर होगा, मैटरनल आंट है और लास्ट ऑप्शन मदर और मैटरनल आंट है। तो मैं पहले भी बताया था कि अगर ऑप्शन में कहीं एक एक रिश्ता होता, अगर और की बात नहीं होती, मैं डायरेक्ट मदर लगाता, आगे बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि चौथा ऑप्शन में मदर और मैटरनल आंट है, माँ या मौसी है, तो आपको यह सोचना होगा कि अगर इस लड़के की मौसी मैं यहां बगल में बना दूं, अगर इस लड़के की एक मौसी मतलब माँ की एक बहन बना दूं और इस बहन को भी मैं एक वुमेन बता दूं, तो क्या मेरे इस कथन में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोला गया है, क्या उसके मतलब में कोई अंतर होता है क्या? तो कोई भी अंतर नहीं होता है। देखिए ये आदमी जो है, जो लड़के के मामा है, यह आदमी इसकी माँ का भी मामा है
और यही आदमी इसकी मौसी का भी मामा है, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ये तीनों क्या है, भाई बहन है। तो लड़के के मामा के मामा ये है, लड़के के माँ के भी मामा ये है, और लड़के की मौसी की भी मामा ये है। तो मतलब जो वोमेन है ये दोनों हो सकती है, और अगर ये वोमेन दोनों हो सकती है तो बताइए वोमेन का रिश्ता क्या है। वोमेन का रिश्ता यहाँ पे माँ और मौसी का है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। क्योंकि और बोला है तो और का हम चेक करेंगे, अगर नहीं और होता तो हम डायरेक्ट मदर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो डियर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा ताकि मेरे चैनल पे व्यूज आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आप मुझे सपोर्ट कर सको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेज, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। कहती कौन है, महिला कह रही है। तो महिला को देखते हैं, महिला क्या कह रही है। तो महिला कह रही है उसके पुत्र की बहन मेरी सास है। द सिस्टर ऑफ हिज सन इज माई मदर इन लॉ। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, उसके पुत्र की बहन, उसके मतलब आदमी के जो पुत्र की बहन है वह मेरी सास है, मतलब महिला की सास है। इंग्लिश में भी देखिए द सिस्टर ऑफ हिज सन, तो आदमी का जो सन है उसकी जो बहन है इज माई मदर इन लॉ, वो महिला की सास है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, उसके पुत्र की बहन बना लीजिए। मतलब सबसे पहले आप एक आदमी बना लीजिए, ये रहा आदमी, मैन, और क्या बोला जा रहा है, उसके पुत्र। तो आदमी का एक पुत्र बनाएंगे, आदमी का एक पुत्र हो गया, उसके पुत्र की बहन। अब इसकी बहन मतलब आदमी की एक पुत्री भी होगी, वही इसके बेटे की बहन कहलाएगी। अब ये जो महिला है ना, ये वाली महिला जो उस आदमी के पुत्र की बहन है, मतलब आदमी की जो बेटी है वह सास है। ये सास कैसे होगी, यह सास किसकी होगी, तो इस महिला का कोई एक बेटा होगा, महिला का कोई एक बेटा होगा, और उस महिला जो बेटा होगा, बेटे ने किसी महिला से शादी करी होगी, और वह महिला है जो महिला ये बात कह रही है। देखिए फिर से चेक कर लीजिए कि उसके पुत्र की बहन, तो आदमी का पुत्र और पुत्र की बहन महिला की सास है, मतलब ये सास है, और सास महिला की होनी जरूरी है। तो महिला की सास तभी हो सकती है ना जब इस महिला का कोई बेटा हो और बेटे ने किसी से शादी करी हो, तो ये वो महिला है। तो यह महिला इसको क्या बोलेगी, सास, और ये जो सास है वो आदमी की बेटे की बहन है। तो अब बताइए कि महिला के पति का उस आदमी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ महिला का रिश्ता नहीं पूछा है, महिला का जो हस्बैंड है, मतलब ये जो हस्बैंड है उसका रिश्ता बताना है, इस हस्बैंड का रिश्ता बताना है। तो महिला के पति, रिलेशन ऑफ वुमेन्स हस्बैंड, इस वुमेन का जो हस्बैंड है इसका रिश्ता बताना है उस आदमी से। आदमी से इसका रिश्ता क्या होगा, देखिए चेक करिए। तो ये जो आदमी है, ये आदमी की माँ ये है और माँ के पिता ये है। तो माँ के पिता क्या होते हैं, नाना। तो ये आदमी नाना हो गया, तो ये लड़का नाती कहलाएगा। नाती मतलब मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन ये हो गया, मतलब ग्रैंडसन कहलाएगा। चेक करिए क्या ऑप्शन में है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन ग्रैंडसन है और इसका हिंदी नाती दे रखा है, इसका ऑप्शन नाती दे रखा है। मतलब ये जो आदमी है मैन की एक बेटी है और बेटी का जो बेटा है वो नाती कहलाता है और ये नाना कहलाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ पॉइंटिंग के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। जितने भी पॉइंटिंग के क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चन हम लोग लगभग किए होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आई होप इतना करने के बाद आप पॉइंटिंग के किसी क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। बात आप 2-3 बार पढ़ोगे और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात होता है उसका फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 2 क्वेश्चंस और मैं करूंगा, वो दोनों क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई होगा तो उन वीडियोस को भी देखिए, कोशिश करिए। अगर वो क्वेश्चन आप समझ गए, खुद से कर लिए, तो पक्का है कि ब्लड रिलेशन में आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक का क्वेश्चन है। तो बैंक एग्जाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है और उस क्वेश्चन के नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं। जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 5 नंबर ऐसे तो ही मिलेगा नहीं, तो आपको बड़े से क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाना होगा। और अगर एक बार आप फैमिली ट्री सही बना लिए तो आप 5 क्वेश्चन पूछे या 10 क्वेश्चन पूछे, आप किसी का भी किसी से रिश्ता आराम से बता सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पजल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन हाई लेवल का रहेगा, इसलिए मैं इसको लास्ट में करा रहा हूं। इसके पहले जितने भी बेसिक थे वो सारे मैं करा रखा हूं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि P, Q, R, S, T, U, V एंड W आर फैमिली मेंबर्स। P से लेके W तक परिवार के सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं P से लेके W तक। एक एक करके लाइन को पढ़िए और फैमिली ट्री बनाते चलिए, एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या बोला है, पहला लाइन बोला है W is T's only brother, W T का एकमात्र भाई है। तो W को भाई बनाना है किसका, T का। सबसे पहले एक W बना लीजिए, और ये जो W है ये भाई है, किसका भाई है, T का भाई है। W T का भाई हो गया। अगले लाइन पे चलिए, U is son of S, U S का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पे U S तो कहीं नहीं है, तो इसको मैं अलग से कहीं पे लिख के रख लेता हूं, इसको मैं अलग से कहीं लिख के रख लेता हूं, इसको बाद में इसको इस फिगर के साथ जोड़ दूंगा। तो U जो है वो S का पुत्र है, मतलब U पुत्र है, किसका पुत्र है, S का पुत्र है। ये मैं अलग से लिख लिया। अगला देखिए S इज सन ऑफ P, यहाँ पे S P कहीं नहीं है, तो S इज सन ऑफ P। तो ये जो S है वो सन है, किसका सन है, P का सन है। तो मतलब ये P S U अलग अलग यहाँ पे मैं अभी लिख रखा हूं, इसको बाद में इसके साथ जोड़ लेंगे। 3 लाइन हो गया। चौथे लाइन पे चलिए, चौथा में बोला है R is T's ब्रदर इन लॉ। अब आप ब्रदर इन लॉ का मतलब जब तक हिंदी में नहीं देखोगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्रदर इन लॉ के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो R T का देवर है, तो ये जो R है वो T का देवर है। तो T का देवर, तो ये देखिए यहाँ पे T है, तो T का देवर कौन होगा। तो सबसे पहले देवर महिला का होता है, पुरुष का नहीं होता है। देवर हमेशा फीमेल का होगा, तो ये T फीमेल हो गई। और देवर कौन कहलाता है, तो T का कोई एक पति होगा, जिस पति का नाम अभी हमें नहीं मालूम, वो बाद में पता चलेगा। और इस पति का जो भाई है वो R है, पति का जो भाई है वो R है। तो देखिए यहां से क्या हो गया, R आपके T का देवर बन गया, T का पति, पति का भाई, तो R T का देवर हो गया। चलिए अगला देखिए, Q इज मदर ऑफ R, Q R की माँ है। तो यहाँ R है, R का भाई, मतलब इन दोनों की माँ Q है, तो Q ऊपर हम रख देते हैं, Q है वो R की माँ है, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, V इज नॉट Q's हस्बैंड, मतलब Q का हस्बैंड V नहीं है, ठीक है। R, तो इसको हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, आगे चलिए। R इज नॉट S सन, R S का बेटा नहीं है, मतलब R S का बेटा नहीं है, मतलब S भी Q का पति नहीं है, तो ये भी इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। आगे चलिए, W हैज अ नीस। अब नीस का मतलब क्या होता है, भांजी। तो W की एक भांजी है, तो देखिए W की एक भांजी कौन होगी, तो W की बहन T, T की जो पुत्री होगी वो भांजी कहलाएगी। तो T की एक पुत्री बना लीजिए, एक बेटी बना लीजिए, जिसका नाम अभी हमें नहीं मालूम है। तो यहां तक हो गया। अब आपसे रिश्ता पूछ रखा है, तो रिश्ता तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक आपका फैमिली ट्री पूरा कंप्लीट नहीं हो। और फैमिली ट्री कंप्लीट करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 पहले अलग से दे रखा है, और फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा नाम यहाँ पे खाली है और ये तीनों कहाँ पे आएंगे। उसके लिए ये सोचिए कि ये लाइन क्यों बोल रखा है, उसके पीछे का उद्देश्य समझिए कि V इज नॉट Q's हस्बैंड, V जो है वो Q का पति नहीं है। इसका मतलब वो आपको बताना चाह रहा है कि आप Q का हस्बैंड के बारे में पता करो। जब तक Q का हस्बैंड के बारे में पता नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये बताइए Q का हस्बैंड कौन है। तो मैं क्या करता हूं, एक एक करके यहां मैं चेक करूंगा। तो देखिए Q का हस्बैंड Q तो होगा नहीं, तो मैं यहां से नाम कट करते चलता हूं। Q का हस्बैंड Q नहीं हो सकता, Q का हस्बैंड R नहीं हो सकता, क्योंकि R तो बेटा है, R भी नहीं हो सकता, T भी नहीं हो सकता, T नीचे है, और W भी नहीं हो सकता। तो जिसके बारे में कंफर्म हो गया कि Q का पति Q R T W तो नहीं हो सकता, Q का हस्बैंड Q R T W नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, V Q का पति नहीं है, मतलब V Q का पति नहीं है, V को भी हटा दिए। R S का बेटा नहीं है, मतलब R जो है S का बेटा नहीं है, मतलब यहाँ S नहीं आ सकता, तो S भी हटा दीजिए। तो अब बताइए Q का हस्बैंड है कौन। तो Q के हस्बैंड में सिर्फ 2 नाम बचे हैं, P एंड U, या तो P उसका हस्बैंड होगा या उसका U हस्बैंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे P उसके हस्बैंड को रख देता हूं, एक बार के चलिए मैं सबसे पहले P को ट्राई करता हूं कि अगर मैं Q का हस्बैंड P रख दिया, यहाँ P आ गया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत अभी तो नहीं है। अब देखिए P का एक बेटा S था, तो देखिए P के नीचे एक बेटे का जगह का नाम खाली है, मतलब ये S है, और S का बेटा एक U है, तो S शादी करा है T से, तो S का भी एक बेटा है, S का भी बेटा का नाम हम रख दिए U है। अब देखिए कितने सदस्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य हो गए, और 8 सदस्य ही थे परिवार में। तो एक नाम छूट रहा है, कौन सा नाम छूट रहा है देख लीजिए, P Q R S T U W, V नहीं हुआ है, तो ये V है, मतलब ये हो गया पूरा फैमिली ट्री। तो अगर हमने P को रखा, तो आप देखिए जैसे ही मैं P को रखा पूरा फैमिली ट्री अपने आप बन गया। अब ये सोचिए अगर P को नहीं रखे होते तो U रखते तो क्या होता, अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पे U रख दे तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, U के ऊपर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, क्योंकि U के पिता S हैं और S के माँ या पिता P हैं, तो U के ऊपर 2 लोग हैं। तो
तो एक बात समझिएगा केवल कि अगर मैं यहाँ पे P के जगह U रखूं तो U के ऊपर 2 लोग हो जाएंगे जो कि S और P है। तो कितने लोग हो जाएंगे परिवार में? देखिए 1 2 3, ऊपर 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं U को यहाँ नहीं बनाऊं तो पहले तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 तो थे ही, और ऊपर 2 हो जाते 9, मतलब 9 परिवार में 9 सदस्य तो है नहीं, परिवार में 8 ही सदस्य हैं। इसका मतलब ये पता चल गया कि आपका U भी उसका हस्बैंड नहीं है। किसका? Q का। तो ये बात कंफर्म है कि Q का हस्बैंड कौन है? P। और जैसे ही P को हम रखें तो पूरा फैमिली ट्री अपने आप बन के आ गया। ठीक है, आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार पीछे ले जा करके इसको देख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार जल्दी से बता देता हूं कि W इज T's ओनली ब्रदर। W जो है वो T का भाई है। सबसे पहले मैं W को T का भाई बनाया था, W T का भाई बना दिया। U इज सन ऑफ S, इधर देखिए U जो है S का बेटा है, इधर बनाया। S इज सन ऑफ P, S P का बेटा है, इसको इधर कर दिया। R इज T's ब्रदर इन लॉ, R T का देवर है। तो T महिला है, महिला ने किसी से शादी करी और जिससे शादी करी उसका भाई का नाम R है, इसलिए R T का देवर है। Q इज मदर ऑफ R, Q मदर ऑफ R, तो R के ऊपर Q कर दिए। अब हमें सिर्फ Q का हस्बैंड खोजना है। तो Q का हस्बैंड कैसे मिलेगा? तो जो जो नाम हो रखा है उसको काट दीजिए, 2 नाम बचेंगे P एंड U। अब जैसे ही आप यहाँ पे P रखोगे तो फैमिली ट्री बन जाएगा, और अगर आप U रखोगे तो फैमिली में 9 लोग बन जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि परिवार में 8 ही सदस्य हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन का फैमिली ट्री आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लास्ट में क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। हाउ इज P रिलेटेड टू V? P का V से क्या संबंध है? P का रिश्ता पूछा है V से, मतलब इसका रिश्ता पूछ रखा है। तो ये कौन है? P किसकी? V की। V का ये कौन है? तो एक बार देखिए V का कौन है। तो V के पिता है S और पिता के पिता है P। V के पिता कौन है? S और S के पिता कौन है? P। तो पिता के पिता कौन होते हैं? दादा, मतलब आंसर डी करेक्ट आंसर है। तो दादा इसका सही आंसर हो गया, तो हम इसका आंसर दादा कर देंगे। ठीक है, ग्रैंडफादर। तो आप देख सकते हो कि ऐसे मुश्किल मुश्किल सवालों को भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि आखिरी सवाल होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। बोल रखा है देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली। परिवार में 8 सदस्य हैं और अलग अलग आपको स्टेटमेंट्स में उनके बारे में बता रखा है। तो जैसा जैसा बोला जाए हम लोग फैमिली ट्री बनाते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला है ए इज द मदर ऑफ बी हु इज ब्रदर ऑफ सी। ए बी की मां है जो सी का भाई है। सबसे पहले ए को आप मां बनाइए बी की। ए मां है बी की, और जो सी का भाई है, जो किसके लिए बताया जा रहा है? बी के लिए। हु बताया जाता है इसके पहले वाले नाम के लिए, मतलब बी के लिए। तो ये बी है वो भाई है। किसका भाई है? सी का भाई है। सी इसके बगल में रख दीजिए। तो पहला लाइन हो गया ए बी की मां है, ए बी की मां है, और बी जो है वो सी का भाई है। आगे देखिए सी एंड क्यू आर सिबलिंग्स। सी और क्यू सहोदर है। सी और क्यू सहोदर है, मतलब सी क्यू भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। तो बी सी क्यू भाई बहन हो गए, जिसमें बी भाई है और सी क्यू के बारे में अभी नहीं मालूम। चलिए आगे देखिए। बोल रहा है वाई इज डॉटर ऑफ पी। वाई पी की बेटी है। अब कहीं यहाँ पे वाई और पी नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम अलग से कहीं पे लिख लेंगे कि वाई जो है वो डॉटर है पी की। इसको अभी अलग से लिख ले रहे हैं, बाद में इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। कहीं तो इसको जोड़ने के लिए मुझे मिल जाएगा, वो बाद में इसको ऐड कर देंगे। तो वाई जो है वो पी की बेटी है। अब बोल रहा है जेड इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी हु इज सन ऑफ डी। अब इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ का मतलब तो बहुत सारा होता है, तो इसलिए आपको हिंदी पढ़ना होगा कि जेड बी का साला है। तो हमें सबसे पहले जेड को बनाना होगा बी का साला। अब देखिए यहाँ पे बी है, तो जेड बी का साला कैसे होगा? तो बी किसी से शादी करेगा, तो बी की एक पत्नी होगी, और जो पत्नी का जो भाई होगा वो कहलाएगा जेड, तो वो कहलाएगा साला। तो जेड हो गया आपका बी का साला। जो डी का पुत्र है, जो मतलब इसके पहले वाला नाम जो कि बी है, हु इज सन ऑफ डी। तो हु के पहले क्या है? बी। तो बी जो है वो डी का सन है। तो बी ए का सन था, तो ए का पति होगा, ए का पति जिसका नाम है डी, ये हो गया हस्बैंड। डी हो गया ए का हस्बैंड। आगे चलिए ए हैज ओनली वन सन। ए का केवल एक पुत्र है। तो देखिए ए का केवल एक पुत्र है, मतलब ये दोनों पुत्री है, तो ये दोनों फीमेल हो गई, तो फीमेल में रख दिए। अब आगे देखिए देयर आर 2 मैरिड कपल्स। केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। विवाहित जोड़े 2 हो गए, ए डी विवाहित जोड़े 1, और बी का किसी से शादी हो रखा है, इसका अभी नाम नहीं मालूम, तो 2 विवाहित जोड़े हैं, ये भी ठीक है। P इज मैरिड टू बी। P है वो B से शादीशुदा है, P B से विवाहित है।
तो ये P है, P की शादी हो रखी है B से, P इज मैरिड टू B। देन हाउ इज P रिलेटेड टू D, तो P का रिश्ता पूछा है D से। तो आंसर करने से पहले इसको जोड़ लीजिए। देखिए ये हमने अलग से लिखा था कि Y P की पुत्री है, तो ये P है और P का पति B है, तो इन दोनों के बीच में हम रख देंगे Y को, तो Y P के पुत्री है। तो देखिए 8 परिवार में सदस्य थे, क्या 8 सदस्य हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सदस्य हो गए। इसका मतलब हमारा फैमिली ट्री बिल्कुल परफेक्ट बना है, तो इसमें अब कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए क्या पूछा है, हाउ इज P रिलेटेड टू D, तो P का रिश्ता पूछ रखा है आपको, इस P का रिश्ता पूछा हुआ है, तो इस P का रिश्ता बताना है। तो P का रिश्ता D से, तो D का पुत्र है B और B की पत्नी है P, तो P जो है वो कौन हो गई? वो हो गई पुत्र वधु हो गई। पुत्र वधु मतलब डॉटर इन लॉ हो गई। तो P है वो है पुत्र वधु, किसकी? D की पुत्र वधु है। तो देखिए ऑप्शन में क्या पुत्र वधु दे रखा है? यस, डी ऑप्शन हमारे पास है पुत्र वधु। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो बहुत ही बेसिक था, एक एक लाइन आपको पढ़ते हुए चलना है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तो बैंक में क्या होता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है और बड़े से क्वेश्चन के नीचे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। मैं सिर्फ एक ही करा रहा हूं, बाकी तो आप किसी का भी रिश्ता किसी से तो बता ही सकते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है। मेन फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए। तो अगर आपका फैमिली ट्री सही बनता है तो आप ब्लड रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हो और वो कभी गलत नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो टोटल मैंने 36 क्वेश्चंस कराए हैं और किसी किसी क्वेश्चन के अंदर 2 3 4 पार्ट भी थे। तो सारे क्वेश्चंस को अगर देखें तो लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं। और अगर ये 50 क्वेश्चन आप खुद से एक बार स्टार्टिंग से लेके यहां तक खुद से कर सकते हो, तो मेरी तरफ से मैं आपको बोल सकता हूं कि ब्लड रिलेशन के आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने हर लेवल के क्वेश्चंस कराया हूं, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स का हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, टेक्निकल हो। तो हर एग्जाम्स में जो अलग अलग आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पूछने का पैटर्न होता है, उन सारे पैटर्न पे रिलेटेड ही मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूं और मैं आपको कराया हूं। तो एक बार वीडियो को फर्स्ट लेक्चर से लेके इस लेक्चर तक पूरा देख लीजिए, खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ब्लड रिलेशन मेरी तरफ से बिल्कुल पूरा होता है। अब आपकी मेहनत है कि आप ब्लड रिलेशन में कितना समझते हो और कितने अलग अलग क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते हो, ताकि आप एग्जाम में अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल 100% मार्क्स वहां से स्कोर कर सको। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर। तो मिलेंगे आपके सामने जल्दी एक नए टॉपिक को लेकर के।